चलो भाई एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या चीज लिखी हुई है। इफ DE is parallel to AC and DF is parallel to AE, prove that BF अपॉन में FE इक्वल है DE अपॉन में EC। ये चीज हमें करवानी है। डायग्राम हमारे सामने इस तरीके से कुछ दिया हुआ। यहाँ ये A है, ये B है, ये लास्ट में आपके पास C है। इसके पैरेलल एक लाइन बनाई गई है। इस लाइन को D और इस लाइन को E बोला गया है और A से E को क्या कर दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है। और D से D एक लाइन बनाई गई है जो कि ऐसे, ठीक है। अब क्या बोला गया है, DE पैरेलल है किसके, AC के। तो भाई DE पे एक एरो लगाइए, एक एरो लगाइए AC पे। और क्या बोला गया है, DF पैरेलल है AE के, इसके, ऐसा बोला गया। हाँ, डायग्राम 6.19 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आइए थोड़ा सा ब्लूप्रिंट बना लेते हैं भाई। पहले तो इन लाइनों को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर है। ये बी एफ ये रहा, और एफ ई ये रहा। और दूसरी वाली जो लाइन है वो है DE, ये पूरी, और अपॉन में EC। मैं देखो ये वाली लाइन को अगर मैं देखूं तो मेरे को समझ में आता है कि यार इस वाले ट्राइंगल में शायद बात चल रही है ABE में, कि इसका BF अपॉन में FE किसके इक्वल होना चाहिए, BD अपॉन में DA। लास्ट के तीनों मैं कह रहा हूं आप लोगों से, निशांत खड़े हो जाओ, निशांत खड़े हो जाओ। जय हो, रहने दो इसको, अब बैग की भी जरूरत नहीं है भाई, वहीं छोड़ दो, बैग की जरूरत नहीं है निशांत। हाँ यार, स्टूल की भी जरूरत नहीं है, फैन के पास खड़े हो जाओ बस। हाँ भाई, DE अपॉन में FE, भाई BPT देखिए, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है ना, तो BF अपॉन में FE किसके इक्वल होगा, BD अपॉन में AD कह सकते हैं। और अगर आप ये नीचे वाली साइडों को देखें, BE अपॉन में EC, तो यार ये भी कहीं ना कहीं BE अपॉन में EC किसके इक्वल होगी, अगेन BD अपॉन में AD। भाई देखिए, तभी तो कहता हूं ध्यान दिया करो, इतने बातें चटकाते हो इतने में तुम ध्यान दे सकते हो। फिर कहते हैं RD से क्वेश्चन नहीं हो रहे। इस वाले ट्राइंगल पे गौर करें, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो कहीं ना कहीं ये बात बनती है कि भाई BF अपॉन में FE किसके इक्वल है, BD अपॉन में DA के। सही है। अच्छा जी, दूसरी वाली चीज और देखते हैं। अब आपसे बोला गया है कि ये पूरा BE अपॉन में EC, अब इस पूरे ट्राइंगल को देखो, पूरे ट्राइंगल, बीच की लाइनों को छोड़ दीजिए, इस लाइन पर फोकस करें बस, खाली ये वाली जो पैरेलल बना रही है, क्योंकि यही है AC के पैरेलल। अब गौर करिए क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, BE अपॉन EC किसके इक्वल है, BD अपॉन में DA या AD, जो भी आप बोलो। BE अपॉन में EC किसके इक्वल है, BD अपॉन में DA। अब दोनों को कंपेयर करिए,
क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं बी डी अपॉन डी ए के इक्वल हुई है, नीचे की जितने पार्ट्स हैं यार, ये भी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है, और यार ये चीज भी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है। तो कहीं ना कहीं क्या आप ये कह सकते हैं कि बीई अपॉन में ई सी इक्वल है बी एफ अपॉन एफ ई। भाई गौर करिए, जो प्रूव करना है क्या वो यही है। ऐसा ही कुछ हम इसमें करने वाले हैं। पहले हम उस ट्रायंगल में जाएंगे छोटे वाले में, उसमें पैरेलल लाइनों का यूज करते हुए बीपीटी लगाएंगे, वो भी बीडी अपॉन डीए के इक्वल होगी। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे, उसमें भी बीपीटी लगाएंगे, और वो भी किसके इक्वल होगी, बीडी अपॉन डीए के। अब फिर क्या करेंगे हम, कंपेयर, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों ही बीडी अपॉन डीए के इक्वल है, तो मामला आपस में कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लिखना शुरू करें। तो सबसे पहले तो गिवन ही लिखेंगे भैया इसमें। बताइए गिवन क्या है। गिवन में क्या क्या चीज दी हुई है आपको, डी ई पैरेलल है ए सी के, ये चीज गिवन है आपको। दूसरी चीज का गिवन है डी एफ पैरेलल है ए ई के, और जो प्रूफ करना है वो है बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल लेके आना है बी ई अपॉन में ई सी के। आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहला काम क्या किया था भाई हमने, ट्रायंगल किसमें गए थे आप, इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़े वाले में जाना है पहले, छोटे चलिए पहले ए बी ई में चले जाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई, हाँ जी बोलिए। ए डी स्लाइड कर देना गेट को, हेल्प है। हाँ जी संजू, अब उस तरफ है। हाँ भाई, इन ट्रायंगल ए बी ई में, हाँ भाई क्या लगे हम यहाँ पर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि डी, भाई ए बी ई की बात हो रही है, कौन सी लाइन पैरेलल है ए बी ई में, डी एफ पैरेलल है ए ई के। रीजन क्या है इसका, गिवन। अब इससे बीपीटी लिखिए, क्या लिखूं भाई, बी एफ अपॉन में एफ ई बी डी अपॉन में डी या ए डी जो भी, और इसका रीजन क्या होगा, बीपी। और इसे बना लीजिए इक्वेशन, क्योंकि इसको आगे चल के हम कंपेयर भी करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इससे पहले इक्वेशन फर्स्ट आई नहीं कभी, हाँ इसको हम यूज कर लेंगे। अब हम कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में ना, इन ट्रायंगल ए बी, हाँ जी ए बी सी में कौन सी लाइन है पैरेलल है, डी ई पैरेलल है गिवन, और कितना हो जाएगा भाई, बी ई अपॉन में ई सी इक्वल है अपॉन में डी, और इसका रीजन भी क्या है, एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हम करेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों ही किसके इक्वल है, बी डी अपॉन डी ए के, तो आप लिख सकते हो बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल है, और आपका इस तरीके से। समझ में आया, ठीक है ओके। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और देखते हैं भाई हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लेके आएंगे ओ, साथ क्वेश्चन में लिख दिए यूजिंग थ्योरम 6.1, ऐसे पेपर में भी आएगी नहीं आपको प्रॉपर बता देगा वो कि कौन से थ्योरम का यूज हुआ है। बाबू थ्योरम ये 7.1 नहीं है, वैसे तो 6.1 है।
नॉन 7 चैप्टर सही बात। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। डीई पैरेलल है ओ क्यू के, देखो डीई ये रहा और क्यू आर है नीचे में, और ओ क्यू ये रहा, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल। ठीक है भाई, इस ट्रायंगल पे गौर करें, पी क्यू ओ पे, और ओ क्यू से देख, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पी ई मतलब पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल कराना है डी अपॉन में डी ओ की, लिख सकते हैं ना भाई यूजिंग पीपीटी। और एक लाइन और भी दे रखी है, ये वाली लाइन डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो भाई कहीं ना कहीं पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल है भाई, तो इसका मतलब दोनों के दोनों ही किसके इक्वल हैं, पी डी अपॉन डी हो गए। तो आप कहीं ना कहीं ये बात लिख सकते हो कि पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन में एफ आर, मतलब ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड इक्वल ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड। ठीक है, अच्छा इसमें जो प्रूफ करना है वो ये है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल दिखाना है। अब आप खुद गौर करिए, जिस ट्राइंगल में ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल है, इस वाली साइड के अपॉन इस वाली साइड के, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या आप इसको इसके पैरेलल नहीं बता सकते, यही काम करने वाले हैं इसमें। तो शुरुआत कैसे होगी क्वेश्चन की, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, गिवन लिख लेते हैं, गिवन और प्रूफ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो ये इसके पैरेलल है, यहां पर ये उसके पैरेलल। तो सबसे पहले गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे आप कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ये पहला है। और दूसरा है डी एफ पैरेलल है ओ आर के, और शो करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, और सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू या पी क्यू ओ जैसे भी आप बोले, हाँ भाई डीई पैरेलल क्यू ओ या फिर ओ क्यू, और इसका रीजन क्या है, गिवन। अब डीई अगर ओ क्यू के पैरेलल है तो आप खुद बताइए क्या चीज हो जाएगी भाई, यहाँ पर पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल है पी डी अपॉन में डी ओ या ओ डी, और रीजन क्या है इसका, बीपीटी। एंड कंसिडर दिस थिंग एज इक्वेशन फर्स्ट। फिर इन ट्राइंगल ओ पी आर या फिर पी ओ आर, जो भी आप बोले, ठीक है चलो पी ओ आर ही बोल लेते हैं, पी ओ, हाँ भाई डी एफ पैरेलल है ओ आर के, रीजन गिवन। फिर हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, पी डी, बिल्कुल पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल है पी डी अपॉन में और बीपीटी। बहुत बढ़िया, कंसिडर दिस थिंग एज इक्वेशन। अब क्या करना चाहिए, अब हमें कंपेयर करना चाहिए, तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो भाई दोनों ही किसके इक्वल है, पी डी अपॉन डी ओ, जो बीच वाली लाइन है उसी के। भाई इस वाले ट्राइंगल से भी पैरेलल होके पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल आ रहा था, और इससे भी किसके इक्वल आ रहा है, पी डी अपॉन डी ओ के। भाई इस साइड से भी पी डी अपॉन डी हो गया और इस साइड से भी, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। भाई कंपेयर के थ्रू लिखते हैं इसको, कंपेयर किया हमने तो भाई दोनों ही पी डी अपॉन डी हो गए इक्वल है, मतलब पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर, हेंस प्रूव्ड।
पूछा भी नहीं है, पैरेलल पूछा है। हेंस क्या बोलना चाहते हो फिर आप? Hence EF parallel to QR. तो इसीलिए आपके पास ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके? QR. क्यू आर के। वजह बता दीजिए। PPT. कन्वर्स ऑफ Yes. पीपीटी। और ये काम होते ही आप इसको हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है? लिख सकते हैं। हाँ, इन ट्रायंगल करके भी लिख सकते हैं, उसको इक्वेशन को यूज कर लो, उसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दो, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना थोड़ा बहुत चल जाता है। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। 6.21 अगेन देखो यार, ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस है ना, ये आपको बीपीटी से फेमिलियर कराने के लिए हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उनका यूज दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से करा है। देखो क्वेश्चन देखो क्या है अगला वाला। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपके पास, ये ए है, यहाँ बी है, ये सी है, यहाँ पी, ये क्यू, और ये आर है। अब यहाँ पे एक बात, कुछ बातें लिखी गई हैं कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो यार ये वाली लाइन इस पी क्यू के क्या है? पैरेलल है। नेक्स्ट आपको लिखा है कि ए सी पैरेलल है किसके? पी आर के, तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। आपको शो करना है कि बीसी लाइन भी क्यू आर के क्या है? पैरेलल है। अब यार ये बीसी और क्यू आर आपस में पैरेलल कैसे होंगे? जब ओ बी अपॉन में बी क्यू किसके इक्वल होगा? ओ सी अपॉन सी आर के। भाई अब खुद देखो तुम इस वाले ट्रायंगल में और इस तरफ से सोचो, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं यार ये बात होगी कि नहीं होगी? ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल होगा ओ ए अपॉन ए पी के। और इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो जी ओ सी अपॉन में सी आर, ओ ए अपॉन में, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, क्योंकि ये साइड भी ओ ए अपॉन ए पी के इक्वल है और ये साइड से भी ओ ए अपॉन ए पी, तो दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर। भाई ये चीज अपॉन में ये चीज इक्वल है इसके अपॉन में इसके। अब ऐसा ही तो चाहिए कन्वर्स ऑफ पीपीटी के लिए, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या हो जाएगी? पैरेलल। रीजन क्या होगा? कन्वर्स ऑफ पीपीटी। हाँ जी, कन्वर्स ऑफ दिस। ठीक है, आइए चलिए फटाफट लिख लेते हैं इसको भी। कौन सा क्वेश्चन है? 6 मेरे ख्याल से। ओ कार्टून रहने दे। लगवानी नहीं आपको हम। तो सबसे पहले गिवन लिख रहे हैं हम, क्या चीज लिखेंगे हम यहाँ पे? ए बी पैरेलल है पी क्यू के। दूसरी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? ए सी पैरेलल है पी आर के। और जो शो करना है इसमें वो है बी सी पैरेलल है क्यू आर के। और सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, क्या चीज इसमें लिखेंगे भाई सबसे पहले? इन ट्राइंगल, जो तुम बोलोगे वही लिख दूंगा। इन ट्राइंगल ओ बी क्यू, ओ बी क्यू। हाँ, इसके बाद क्या लिखना? ए बी पैरेलल है पी क्यू, वजह है गिवन। इसके बाद हाँ जी, इसके बाद लिखेंगे आप ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल है ओ ए अपॉन ए पी, वजह पीपीटी। और दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट।
इसके बाद इन ट्राइंगल ओ पी आर, फिर आप लिखेंगे ए सी पैरेलल है पी आर। बहुत बढ़िया, वजह है गिवन। फिर आप लिखोगे ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल है, अब क्या करेंगे, और अब आप करेंगे कंपेयर। तो आप लिख सकते हो ओ सी अपॉन में सी आर इक्वल टू, और ये होते ही फिर आप लिख दोगे एक बात कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के वजह कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आगे होगा मेरे ख्याल से, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं अभी तक। ठीक है, अभी तक सिर्फ आपको वो फेमिलियर करा रहे हैं। ठीक है, 7th और 8th क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसमें, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, फिर ट्राई करेंगे हम लोग 7 और 8। ठीक है, 9 कर लेते हैं, थोड़ा 10 कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। तो एक ट्रेपीजियम बना रहे, ट्रेपीजियम की खासियत क्या होती है गर्वित? बहुत बढ़िया, यहाँ पर ए है, ये बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। ए बी वो आइसोसेलेसिस ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में, ट्रेपीजियम दो तरीके की, नॉर्मल ट्रेपीजियम है, एक आइसोसेलेसिस ट्रेपीजियम होता है। आइसोसेलेसिस ट्रेपीजियम क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा, और जो अनइक्वल साइड्स है ना, अनपैरेलल नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होती है, आइसोसेलेसिस ट्रेपीजियम। ये आपके पास नॉर्मल ट्रेपीजियम। अब ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ऐसा लिखा भी है इसको। ठीक है, तो गिवन में आप इस बात को लिख सकते हैं कि भाई ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी या डी सी के, एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं कहां पर, ओ यहां पर। ठीक है, और आपको शो करने के लिए बोला गया है कि ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ। देखो अब यहां से ना आपका ट्राइंगल जो है वो टफ होता चला जाएगा यहां तक। हाँ जी बिल्कुल, तो कोई बात नहीं, आइसोसेलेसिस से करते हैं। मेंशन करेगा मैडम, अगर सिर्फ ट्रेपीजियम बोला है तो आप उसे नॉर्मल ट्रेपीजियम कंसीडर करिए, और अगर आइसोसेलेसिस ट्रेपीजियम बोलेगा तो मेंशन करेगा कि आइसोसेलेसिस ट्रेपीजियम है। ठीक है, आइसोसेलेसिस ट्रेपीजियम की एक खासियत और बताया था मैं आपको, नीचे वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होती है, और ये साइड इस साइड के इक्वल होती है। आइसोसेलेसिस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज है। बोलेगा आपको प्रॉपर, अगर आइसोसेलेसिस ट्रेपीजियम होगा ना तो मेंशन करेगा कि आइसोसेलेसिस ट्रेपीजियम है। अब तुम इस बात को सिद्ध करो। अच्छा, नीचे के दो एंगल्स इक्वल हो गए तो अब ऊपर वाले तो इक्वल होंगे ही ना, दोनों को को इंटीरियर से 180। हाँ बोलो। हाँ, क्योंकि जो आइसोसेलेसिस ट्रेपीजियम है वो ट्रेपीजियम तो है ही, तो जो चीज आप ट्रेपीजियम से कर रहे थे वही आइसोसेलेसिस से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो एओ अपॉन में देखो, अब ना यहां से एक कंसेप्ट और सीखना है आपको, वो कंसेप्ट देखिएगा। कंसेप्ट यहां पर यह है कि जब कभी भी आपको ऐसे रेशोज पूछता है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया भी हुआ है कि रेशोज का अभी तक जो आप सीख रहे हो वो है बीपीटी के थ्रू, लेकिन आप बताइए क्या सीपीएसटी नहीं देता क्या रेशोज? भाई दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाएं तो भी तो दो ट्राइंगलों की साइड जो है वो आपस में कैसी हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल। तो कहीं ना कहीं सिमिलर भी होना दो ट्राइंगलों का क्या देता है, साइड्स का रेशियो। तो अगर ये साइड्स का रेशियो है तो आपको अपने दिमाग में दो चीजें रखनी है, एक तो कि क्या ये बीपीटी से आया है, दूसरा
क्या ये सीपीएसटी से आया है? PPT से आया। अब वो चीज हमें देखनी पड़ेगी कि भाई किससे आया है। हालांकि पैरेललों का जिक्र है तो बीपीटी के कंसेप्ट थोड़े से ज्यादा हैं, बट ऐसा नहीं है कि सीपीएसटी से नहीं हो सकता है क्वेश्चन। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जब कभी भी आपको कोई रेशो दे, देखो भाई, तो रेशोज की डीलिंग आपको आनी चाहिए। मेरा हमेशा मानना होता है, मैं भी जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं तो मैं हमेशा ये चीज देखता हूं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, इन पर भी गौर करता हूं। क्योंकि ऊपर जो बात लिखी होती है ना, वो एक ट्राइंगल की होती है, और नीचे जो बात होती है वो आपके दूसरे ट्राइंगल की होती है। मतलब जो ऊपर की साइड है, आप करते भी तो ऐसे ही थे। मान लीजिए मैंने ट्राइंगल कह दिया आपसे एबीसी, सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। अब मैं अगर इसका सीपीएसटी लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बीसी अपॉन में क्यू आर इक्वल है। अब आप खुद गौर करिए, ये जो ऊपर जो साइडें लिखी है ये कौन से ट्राइंगल की है, और नीचे वाली। तो एक सिंपल सा समझने की बात है कि ऊपर जो साइडें लिखी होती हैं वो एक ट्राइंगल का पार्ट है, नीचे जो साइडें लिखी होती हैं वो एक ट्राइंगल का पार्ट। समझ में आई बात। अगर कभी भी ऐसे रेशियोज आए तो आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि क्या एओ और सीओ से कोई ट्राइंगल बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। क्योंकि अगर बन रहा है तो उसी ट्राइंगल में उस ट्राइंगल को और नीचे वाले ट्राइंगलों को क्या करना है, सिमिलर। क्योंकि उसी से आ सकता है ये सीपीएसटी से। मेरी बात सुनो, यही एक कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर में। बस ये अगर आप सीखे तो समझ लो ट्राइंगल चैप्टर आपको आ गया। ये बेसिक कंसेप्ट है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई रेशो मिले आपको कभी भी प्रूफ करने के लिए, तो वो रेशो दो तरीके से आया हो सकता है। उनमें से किसी एक तरीके से आया हो सकता है। या तो ये पैरेलल से आया है, लाइनें पैरेलल करी, बीपीटी के थ्रू आपने रेशो लिख दिया, और या तो ये सिमिलर क्राइटेरिया से आया है, सिमिलर करके आया है। अगर ये सिमिलर करके आया है, अगर ये सिमिलर करके आया है, तो वो चीज कैसे पता लगाई जाएगी कौन से ट्राइंगलों को सिमिलर किया है। अब जैसे मान लो मैं इसकी बात करूं, कितने ट्राइंगल हैं इसमें, इसमें टोटल आपके पास लगभग 8 ट्राइंगल है भाई। 1 2 3 4, फिर ऊपर के 2 ले लीजिए एक साथ मिला के, सही है। फिर इस साइड वाले 2 ले लीजिए एक साथ मिला के, फिर नीचे के 2 ले लीजिए एक साथ, और फिर इधर बाजू वाले ले लीजिए एक साथ। मैं वही कह रहा हूं, अब टोटल 8 ट्राइंगल है। अब हम कौन से ट्राइंगल में जाए, हम कौन सी साइड को करें भैया, वेरी कंफ्यूजिंग। तो यहां पर ये साइड्स आपको योगदान देती हैं ये पता लगाने के लिए कि कौन से ट्राइंगल में जाना है आपको, ये चीज लाने के लिए। बीपीटी का तो क्लियर पता चलेगा, लाइनें पैरेलल हैं, साइड्स इक्वल दिखाई देगा प्रॉपर। लेकिन सिमिलर क्राइटेरिया लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो कौन से ट्राइंगलों में लगेगा, क्या कौन से ट्राइंगलों को सिमिलर करना चाहिए, वो चीज देखने के लिए मनीष प्लीज यहां गौर करिए। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऊपर वाली साइडों को देखिए। ये उस एक ट्राइंगल का, दो ट्राइंगलों को सिमिलर करोगे ना, उसमें से एक ट्राइंगल इनसे होगा और दूसरा वाला इनसे होगा। अब भैया आइए चलो देखते हैं। अब ध्यान रखिएगा, साइड्स के रेशियोज को आप थोड़ा बहुत फेर बदल करके भी लिख सकते हो, मतलब डायगोनल एक्सचेंज पॉसिबल है। तो अगर इनसे कोई रेशियो, अगर इनसे कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा होगा तो हम रेशियोज को बदल के देखेंगे कि क्या पता उससे बन जाए। तो देखिए आइए देख लेते हैं। हाँ भाई, एओ और सीओ, ये रहा एओ, ये रहा सीओ। यार ये किसी एक ट्राइंगल की 2 साइडें नहीं है। अगर पूरा एसी होता और अगर बीसी होता तो मैं कौन से ट्राइंगल में जाता फिर, एसी। देख लेते ना, मतलब यहां पे ये चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए कि यार एओ और सीओ, ये रहा एओ और ये रहा सीओ, और बीओ और डीओ, ये रहा बीओ और ये रहा डीओ। आप मैंने चारों साइडें बना दी। आप खुद सोचिए, आपको नहीं लगता मतलब कि ये पहली बात तो ये दोनों एक एक ट्राइंगल दिखा नहीं रही है। लेकिन अगर मैं बीओ को वहां भेज दूं और सीओ को, मतलब मैं ये एग्जैक्ट की जगह अगर मैं ये भी ले आऊं तो क्या मेरा प्रूफ हो जाएगा या नहीं होगा। अगर मैं ये ले आऊं तो ये ना लाके ये ले आऊं,
तो आप भैया ने बताया तो था इनके इन क्रॉसों को क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सचेंज। अरे जब मैंने रेशियो सिखाई थी तो मैंने आपको बताया तो था कि क्रॉस वाइज क्रॉस स्वैपिंग की जा सकती है। मान लीजिए आपके पास ऐसा है मामला, तो आप इसको क्या कर सकते हो, A/C इक्वल टू, जरूरत पड़ने पर, अब जरूरत पड़ तो रही है क्योंकि AO और BO एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। बताओ भाई AO BO कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं ये वाला ले आऊं रेशो, तो इसको इस रेशो में बनाया जा सकता है, आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ये रेशो कैसे आएगा, इसके लिए आप इस पर गौर करिए। AO और BO कौन सा ट्रायंगल है, ये रहा AO, ये रहा BO, कौन सा ट्रायंगल है ये, AOB, ऊपर वाला ट्रायंगल है। और नीचे वाले को देखूं तो CO और DO, ये रहा ट्रायंगल। अगर इन दोनों ट्रायंगलों को क्या कर दिया जाए, सिमिलर, तो ऐसा साइडों का रेशो लिखा जा सकता है। और अगर ऐसा रेशो लिखा जा सकता है तो ये चीज भी बनाई जा सकती है। ये आपके दिमाग में रखना है। मतलब कभी भी अगर आपको साइडों का रेशियो आए तो सबसे पहले तो आपको सबसे सिंपल मेथड लगाना है कि क्या ऊपर वाली साइड है कोई ट्रायंगल दिखा रही है, नीचे वाली साइड है कोई ट्रायंगल दिखा रही है। अगर वो दिखा रही है तो बहुत बढ़िया है, तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर वो नहीं दिखा रही हैं तो क्रॉस स्वैपिंग करो और शायद फिर दिखे ट्रायंगल। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो इस केस में AO अपॉन BO और CO अपॉन DO डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ AO अपॉन CO और BO अपॉन DO मिल सकता है। उसके लिए आपको इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करना है, अब इनको सिमिलर कैसे करें भाई, लाइनें कैसी हैं। अब बीच में अगर इस तरीके से कटिंग हुई है तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल्स काम कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के वजह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल AA से दोनों ट्रायंगल क्या किए जा सकते हैं, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर। सिमिलर होते ही फिर हम साइडों का क्या लिखेंगे, रेशियो, और इसको एग्जैक्टली जो हमारा शो है उसके जैसा करने की कोशिश करेंगे। ये लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर में। इसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। बोलो भाई, बाबू कर सकते हैं BPT से भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना। अभी पहले सिमिलर से देखें, ठीक है। आपके टीचर्स ने यही क्वेश्चन BPT से कराया होगा, दोनों करवाए, बहुत बढ़िया। दोनों कराए तो बहुत अच्छी बात है। BPT से बहुत सारे टीचर्स इसलिए करा रहे हैं कि अभी तक सिमिलर क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस नहीं हुए, लेकिन हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम कर रहे हैं। और जब एग्जाम होगा तो यार ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि कौन सी एक्सरसाइज का है, या इसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज नहीं करना, नहीं BPT से ही करो, प्रूफ है नहीं BPT से ही करो। अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाता तो BPT से ही करना है, ठीक है। बट ऐसी रिस्ट्रिक्शन मैंने तो आज तक कभी देखी नहीं है एग्जाम से। तो आप कोई भी इंट्रो यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या करना चाहिए भाई सबसे पहले, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC COD, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब बताइए एंगल AOB का कौन सा एंगल, AOB का बताओ पहले। मैं इधर नाम दे देता हूँ एंगल 1, इधर नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल, वो दो हाँ लिख सकते हो AP पैरेलल टू CD पहले। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के, वजह AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर ये भी लिख सकते हो आप कि इसका एंगल 3 और इसका एंगल, बिल्कुल इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल, रीजन है वर्टिकल। वो भी बनाएंगे फिर हाँ बना सकते हो, पर जरूरत नहीं है A प्रॉपर्टी लग रही। ये प्रॉपर्टी हाँ वैसे है तो नहीं, बट करवा रहे हैं। ये इसमें दो चीजों से होगा, थर्ड वाला कर दो तो अच्छा। हाँ बोलो भाई, दो चीजों से होगा। हाँ AA, तो AOB किसके कॉन्ग्रुएंट है भाई, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है किसके, COD के, और वजह AA, ठीक है।
वजह होगी आपके पास ए ए, ठीक है। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा, अब हमें जो चीज चाहिए ये बनाने की कोशिश हम करेंगे, जानबूझ के हम यहाँ से क्या लेके चलेंगे, ए, उस साइड से क्या मिलेगा, अब मुझे सीओ बीओ चाहिए है ना, तो यहाँ से मैं क्या लेके चलूंगा, तो वहां से, और वजह क्या होगी, पीपीएसटी। अब जो चीज मुझे लानी है उसके लिए इनकी क्रॉस स्वैपिंग कर देते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज को लिख सकता हूँ ए ओ अपॉन में ओ बी इक्वल टू सी ओ या ओ सी अपॉन में ओ डी, और ये आपका प्रूफ। कोई रीजन नहीं, क्रॉस स्वैपिंग कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चेंज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलता है इसके लिए, ये तो सिंपल बेसिक मैथ्स। अब समझो इधर मेरी बात, एक चीज और, तो ये एक कंसेप्ट था, ठीक है। अब आपने जो चीज सीखी है इससे वो ये है कि कभी कभी एग्जैक्टली जो पूछा है वो नहीं मिलता, लेकिन उसके जैसा मिल जाता है, और उससे फिर आप वो चीज बना लेते हो जो प्रूफ में पूछी गई है, ठीक है। एक कंसेप्ट आपने ये सीखा। दूसरा कंसेप्ट, नॉर्मली जो ऊपर की साइडें होती हैं वो एक ट्राइंगल का पार्ट होती है, और नीचे की जो साइडें होती हैं वो दूसरे ट्राइंगल का पार्ट होती हैं, और उन्हीं ट्राइंगलों को एक्चुअली में आपको क्या करना होता है, सिमिलर, शायद जिससे सीपीएसटी डायरेक्ट मिल जाए। बोल दीजिए नहीं आया तो, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज थी आपके पास। हाँ जी बोलो। चलो भाई, क्या हो गया, सीखना चाहता है सीख ले, ठीक है। तो इसी का एक एक बीपीटी वेरिएंट और देख लो, हालांकि मैं तो आपको कहूंगा इसी से कर देना अगर एग्जाम में आता है, ठीक है। बीपीटी वाला कंसेप्ट देख लीजिए। बीपीटी वाले कंसेप्ट में, हाँ जी, तो बीच में एक कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करवाते हैं, यहाँ ऑब्वियस सी बात है ओ लाइन मीट करती है, और आप ना यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करवाते ई करके, और ये बात तो आप जानती हैं कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल। आप बाय कंस्ट्रक्शन ए बी के भी क्या करा देते हैं इसको, पैरेलल। तो कहीं ना कहीं ये तीनों लाइनें आपस में कैसी हैं, पैरेलल, ठीक है। किसी को नहीं आ रहा है समझ में तो बताइए भाई, ठीक है, ओके। अब आप देखो, मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से वो करेंगे, उसके बाद कर भी लेंगे हम, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा सा गौर करें। अब आप मुझे बताइए, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है ना, इस तरफ से देखिएगा, यहाँ टॉप है, ये बॉटम है, बताइए क्या लिखूं बीपीटी के हिसाब से, ई डी अपॉन में ई ए या ए इक्वल है किसके, ओ डी अपॉन में ओ बी। कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें, ठीक है, बोलो भाई अक्षरा, ठीक है, ये आपने कर लिया। अच्छा जी, अब एक काम करिए, अब आप ना इस वाले ट्रायंगल पे गौर करिएगा, अब इस वाले ट्रायंगल पे गौर करिए, ठीक है। अरे यार, थोड़ा हल्का ब्लैक ले लिया मैंने। अब इस वाले ट्रायंगल पे गौर करिएगा, मुझे एक बात बताइए कि ई ओ पैरेलल है ना किसके, डीसी के, तो आप कहीं ना कहीं ये बात भी तो लिख सकते हो कि ए ई अपॉन में ई डी इक्वल है ए ओ अपॉन में, बोलो भाई, हाँ या ना, लिख सकते हैं। रुक जाए, अभी कहाँ कंपेयर कर देगा, ये रेसिप्रोकल में है, अब इसका रेसिप्रोकल और कर देता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा, ये ई डी अपॉन में इक्वल है। अब आप इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों ही किसके इक्वल हैं, ईडी अपॉन ई ए के, तो कहीं ना कहीं आप ये लिख सकते हो कि ओ सी अपॉन में ओ ए इक्वल है ओ डी अपॉन में ओ बी। भाई यही काम तो करवाना है शायद, ओ सी अपॉन में ओ ए इक्वल टू ओ डी, मेरे ख्याल से इसका उल्टा करवाना है ना, इसका उल्टा करवाना है शायद, देखना क्या है ना, इसको उल्टा करवा रहे हैं रेसिप्रोकल, तो ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल टू
ओ बी अपॉन में ओडी। अब इनका भी शायद क्रॉस स्वैपिंग है ना, तो इसको आप क्या करवाओगे, ओ ए अपॉन में ओ बी इक्वल ओ सी अपॉन में ये समझ नहीं आ रहा, ये इधर साइड वाली यार सारे करवाए यार, मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। अब तुम कह रहे हो ना 3-4 दिनों से यही चल रहा है, 6 दिन हो गए, एक हफ्ता सा हो गया, रेशो ही खत्म ना हो रहे आपके, तो बीपीटी खत्म ना हो रही। अरे कंसेप्ट ही यही है, अब तुम इनमें भी कच्चे हो तो फिर तुम्हारी गलती है। भाई मैंने यहाँ पर ये लेके आया ए ई अपॉन में ई डी इक्वल ए ओ अपॉन में ओ सी। फिर मैंने बोला कि यार ये तो भाई मामला बन नहीं रहा क्योंकि मेरा इससे कंपेयर ही नहीं हो रहा। फिर मैंने क्या कर दिया इसको रेसिप्रोकल। हाँ अब एग्जैक्टली बन गया मेरा यही। फिर मैंने क्या किया, इस चीज को और इस चीज को आपस में क्या लिख दिया, इक्वल करके। मैंने प्रूफ की तरफ गौर किया तो ऐसा था मेरा प्रूफ। अब आप बताइए ऐसा लाने के लिए इससे क्या क्या करना चाहिए, पहले तो इनको क्या करना चाहिए, मैंने कर दिया ये रहा। फिर भी कमी थी, ओ भी इधर चाहिए था, ओ सी उधर चाहिए था, क्रॉस स्वैपिंग कर दी। अब समझ में आया 6-7 दिनों से क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कंसेप्ट ही यही है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अब अगर आप इस बेसिक को कमजोर रखोगे तो ट्राइंगल तो कमजोर रहना ही है। और जिसका ये कंसेप्ट अच्छा है उसका पूरा ट्राइंगल जबरदस्त है, उसका तो मुकाबला ही नहीं होगा बच्चों से। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें फुल लाने से रोक देगा, मैं बता देता हूँ तुम्हें। एक ये हो गया, एक सर्कल हो गया, ये 2 चैप्टर हैं बस तुम्हारे पूरे 10th क्लास में जो तुम्हें नहीं है। ट्रिग्नो इज नॉट वन ऑफ दैट टाइप जो आपको फुल लाने से रोक देगा। ट्रिग्नो आपका होगा, मैं कह रहा हूं पेपर में, यकीन मानो। जो नहीं होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है वो है ट्राइंगल्स और सर्कल। सर्कल पे ज्यादा मेहनत करी। पिछली बार जो फुल नहीं आए उसका रीजन भी सर्कल ही है। 98 पे रुक गए हम, जो थोड़े बहुत वैसे कटे जाए सिली मिस्टेक्स पे कटे, वो बच्ची सर्कल सही करके आई थी, ठीक है। बट मैं बता रहा हूं आपको, जो मतलब और बच्चे थे जिनके नहीं आ पाए थे उनसे वो सर्कल वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। 4 नंबर का था सर्कल, एक सर्कल का क्वेश्चन आया था 4 नंबर का। सर्कल पे प्रैक्टिस करें काफी, और ट्राइंगल पे, ट्राइंगल के कंसेप्ट से पर उनको कंसेप्ट आते थे ट्राइंगल के, तो ट्राइंगल ने उन्हें कभी दिक्कत दी नहीं। आप लोग भी सीख लीजिए, आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं मैंने ये 2 तरीके से करवाया है, मैं चाहता हूं आप ये दोनों तरीके से ट्राई करके, ठीक है। वीडियो तो मैं अपलोड कर दूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।